हमारे टॉपिक चल रहा था स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के 2 वीडियो हमने अब तक अपलोड कर दिए हैं। 2 वीडियो आपके देख लिए जिसमें हमने उनके विचारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में तीसरा जो वीडियो है वो बना रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, यानी स्वामी जी के राजनीति के बारे में क्या विचार थे। पहली बात तो ये कि स्वामी विवेकानंद कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी ये कहा है कि स्वामी विवेकानंद कोई राजनीतिक विचारक नहीं है, वो सामाजिक विचारक हैं, वो धार्मिक संत हैं। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद ने अपने तत्कालीन समय में अपने राजनीतिक विषयों के ऊपर खुल करके चर्चा की है। वो ये कहते थे कि ऐसा कोई धार्मिक संत या सामाजिक संत नहीं हो सकता जो अपने समय की राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात ना करे, अपनी राजनीतिक समस्याओं से अछूता रहे। तो स्वामी विवेकानंद ने भी समय समय पर राजनीतिक विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है। अपने लेखों में उन्होंने कहा है, अपने जो उन्होंने प्रवचन दिए उन प्रवचनों में राजनीतिक समस्याओं के बारे में विचार किया है। और मैं हर क्लास में कह भी रहा हूँ, उनके राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर के ही भारत के स्वामी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी ने स्वामी विवेकानंद को भारत के आध्यात्मिक राष्ट्र का पिता कहा है। इसलिए राजनीतिक विचारों के बारे में स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार हैं जिनमें से हम कुछ देखेंगे। पहला तो यह है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा और उद्देश्य क्या होगा। यानी राज्य के बारे में हम राजनीतिक विचार पढ़ रहे हैं, तो राज्य के बारे में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन किया है, यानी राजतंत्र का और अधिनायक तंत्र का समर्थन नहीं किया इन्होंने कहा कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होनी चाहिए। एक बात। दूसरा ये कहा कि जो लोकतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन जो सरकार होगी वो हस्तक्षेपवादी होनी चाहिए। हस्तक्षेपवादी सरकार, यानी सरकार जनता के मामलों में, लोगों के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, चाहे वो सामाजिक मामले हो, चाहे वो आर्थिक मामले हो। ये कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। स्वामी विवेकानंद ये कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिसमें सरकार हस्तक्षेपवादी नीति का अनुसरण करे। हस्तक्षेपवादी अनुसरण का मतलब ये है कि सरकार जनता के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप रखे, लोगों को अपनी मर्जी के कार्य करने दे। सरकार उन्हीं कामों में हस्तक्षेप करे जिन कामों में राष्ट्रहित छुपा हो, देश हित छुपा हो। बाकी जो भी सामान्य कार्य हैं, जनता के कार्यों में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्थात 2 बातें आती हैं। पहला, स्वामी विवेकानंद लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करते हैं। दूसरा, वो हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करते हैं। तो राज्य का उद्देश्य क्या होगा? लोक कल्याण करना, जनता का कल्याण करना उनका उद्देश्य होगा। दूसरी राजनीतिक विचार आते हैं अधिकार व कर्तव्य पर बल। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि लोगों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, लोगों का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार उन लोगों को क्या दे? अधिकार उपलब्ध कराए। अधिकार का मतलब गारंटी दे सरकार कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाएगी, उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये चाहते हैं कि जो राष्ट्र है, जो राज्य है, उस राज्य में प्रत्येक नागरिक को क्या दिया जाए? अधिकार उपलब्ध किया जाए, उनको समानता का अधिकार दिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, उन्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, उन्हें निजता का अधिकार दिया जाए, उन्हें वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जाए, उन्हें पूरे देश में भ्रमण की स्वतंत्रता दी जाए। इस प्रकार के अधिकारों की मांग विवेकानंद करते हैं। लेकिन साथ में ही विवेकानंद ये कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही स्वामी जी ये भी बात कहते हैं कि अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को कर्तव्य भी मिलना चाहिए। अधिकार हम राज्य से प्राप्त करते हैं,
राज्य हमें गारंटी देता है कि ये काम आप करोगे, अगर इसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। न्यायालय हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि अधिकार तो राज्य दे, लेकिन साथ में ही कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब व्यक्ति के क्या उद्देश्य है, व्यक्ति क्या देगा राज्य को। अधिकार राज्य हमें देता है, कर्तव्य हम देते हैं। ये काम राज्य की देश की सेवा करना, नाग समानता का भाव रखना, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, मानववाद को बढ़ाना, ये कर्तव्य है। और ये कर्तव्य हम किसको देते हैं? ये हम राज्य के प्रति समर्पित हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि अधिकार तो मिलने चाहिए, अधिकार तो राज्य देंगे, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए और इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसे अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। यानी हम अधिकारों की मांग तो करते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन हम अपना ये कर्तव्य भूल जाते हैं कि मेरी भाषा से, मेरे वक्तव्य से किसी दूसरे की भावनाएं भी आहत हो सकती है, उनका भी अधिकार है। इसलिए स्वामी जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अधिकार तो दिए जाए, लेकिन अधिकार देने के साथ साथ उन्हें कर्तव्य भी दिए जाए और कर्तव्य और अधिकारों एक दूसरे के पूरक बनाया जाए, एक दूसरे का समन्वय बनाया जाए। तीसरा क्या कह रहा है? व्यक्ति की गरिमा वह मानववाद है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं राजनीति में कि व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया जाए, व्यक्ति को मानववाद का अधिकार दिया जाए, यानी मनुष्यता का अधिकार दिया जाए, मानवता का अधिकार व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि चिंतन का जो विवेकानंद जी है उनके मूल जो है वो चिंतन मानववाद है। वे व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं और वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो गरिमा है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाह्य नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? बाह्य नियंत्रण का मतलब ये होता है कि दूसरा व्यक्ति के स्वतंत्रता को नियंत्रित ना करे। दूसरा व्यक्ति, मैं अगर हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कार्य में बाधा ना पहुंचाए। मैं क्या करना चाहता हूं ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसमें किसी प्रकार का ना तो बाह्य व्यक्ति हस्तक्षेप करे, न राज्य सरकार हस्तक्षेप करे, न कोई और अन्य संस्थाएं मेरे कार्य में हस्तक्षेप करे। इसलिए व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार उसे जन्म के साथ मिलते हैं, कुछ अधिकार उसे राज्यों के द्वारा दिए जाते हैं। तो व्यक्ति को गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के समर्थन करते हैं स्वामी विवेकानंद। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों में क्या आता है? विवेकानंद जी कहते हैं निर्भयता का संदेश देते हैं, निर्णयता का संदेश देते हैं। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि राजनीतिक अधिकारों में, राजनीतिक शिक्षा में व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो आता है निर्भयता का। निर्भयता का मतलब निडरता, हमें किसी से डरना नहीं है। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता में जो हीनता की भावना है, हीनता मतलब स्वामी जी स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था और पूरी दुनिया में हम भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप के तुच्छ जो विचार हैं, जिनमें हमें अपने आप को हीनता की भावना हमने भर रखी है अपने अंदर कि हम तो कमजोर हैं, हम तो बहुत ही निम्न कोटि के हैं, हमारा धर्म बहुत तुच्छ कोटि का है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें अपने इन हीन भावों को, अपने इस तुच्छ मानसिकता को निकालना होगा और हमें निडरता का होगा। हमें अपने अंदर ये जगाना होगा कि हमारा अतीत गौरवशाली था, हमने दुनिया के बहुत सारे, हमारा भारत विश्व गुरु था, दुनिया के लोगों, देशों में हमने अपनी संस्कृति का प्रसार किया है, हमने अलग अलग प्रकार के जो आविष्कार है वो भारत ने किए हैं। यानी भारत तो विश्व गुरु रहा है, हम चीड़ नहीं है। हिंदू धर्म वो धर्म है जिससे दुनिया के सारे धर्म निकले हैं। इस हिंदू धर्म वो धर्म है जिसने मानवता का संदेश दिया है।
इसलिए स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हीनता के विचार आ चुके हैं, जो निम्नता, जो तुच्छता के विचार आ चुके हैं, उन हीनता के विचारों को हमें अपने अंदर से निकाल करके बाहर फेंकना होगा और निर्भयता लेकर के आना होगा, निडरता लाना होगा, ताकि हमें दुनिया को ये पता ना होगा कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। हम पहले भी मानवता का संदेश देते थे, आज भी मानवता का संदेश देते हैं। फर्क क्या है? फर्क इतना सा आ गया है कि पहले हम स्वतंत्र थे, लेकिन आज अंग्रेज आक्रांता हमारे आ गए हैं, हम विदेशों के गुलाम बन चुके हैं। और इस गुलामी की बेड़ियों से कब निकलेंगे? जब हमारी जनता क्या हो जाएगी? निर्भय हो जाएगी, निडर हो जाएगी, और उनके मन में ये हो जाएगा कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। जिस दिन ये लोगों के मन में निडरता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, उसी दिन अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ये स्वामी जी का मानना है। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं स्वामी जी। पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना वह आदर्श शासन की स्थापना। अब देखो, स्वामी विवेकानंद जो पश्चिम में लोकतंत्र चलता है, जहां से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हमारे देश में आई है, स्वामी विवेकानंद उन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद हस्तक्षेपवादी शासन के समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि हस्तक्षेप होना शासन में, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी। लेकिन पश्चिमी लोकतंत्र में तो राज्य क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है। पश्चिम में तो राज्य अपने लोगों की जिंदगी में, जनता के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करता है, उनके हर कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है राज्य। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि पश्चिम का जो लोकतंत्र है वो क्या है? व्यक्तिवादी है, राज्य नियंत्रित शासन व्यवस्था की बात करता है। और जहां राज्य नियंत्रित शासन व्यवस्था होगी, वहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं पश्चिमी लोकतंत्र का जो मॉडल है, उस पश्चिमी लोकतंत्र का मॉडल मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो बात है कि जब आपको पश्चिमी लोकतंत्र, जहां से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई है, जहां से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है, वो देशों की शासन व्यवस्थाओं को स्वामी जी नकार देते हैं। तो स्वामी जी क्या करते हैं कि स्वामी जी कोई सी शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होगी, तो स्वामी जी आदर्श शासन व्यवस्था की करते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसी शासन व्यवस्था जो दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होगी। आदर्श कौन सा होगा? तो दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होगी, जो अहस्तक्षेपवादी होगी। दार्शनिक सिद्धांतों पर, यानी कि धर्म के आधार पर होगी, जो धर्म को अपने राजनीतिक चिंतन का मूल मानता हो, जो कम से कम राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता हो, जो जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी, ऐसी शासन व्यवस्था को स्वामी जी आदर्श मानते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, दो बातें आ रही है कि पश्चिमी लोकतंत्र को तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ की सरकार राज्य या जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, वहाँ की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पूंजीवाद पाया जाता है, वहाँ सब कुछ राज्य के नियंत्रण में ना होकर के कुछ मामले राज्य के नियंत्रण में, कुछ मामले पूंजीपतियों के हवाले हैं। इसलिए वहाँ गरीबों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। स्वामी जी कहता है कि ऐसा हमारे भारत में नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार या राज्य जनता के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे, एक बात। दूसरा, दार्शनिक आधार, धर्म को आधार मान करके राज्य चलाए, यानी सरकार धर्म को अपना मूल चिंतन का तत्व माने। तीसरा क्या मांग रहे हैं? जन कल्याणकारी होनी चाहिए, सरकारें अधिक से अधिक जनता के कल्याण की योजनाएं चलाने वाली होनी चाहिए, पूंजीपति के कल्याण के लिए नहीं चलाने वाली होनी चाहिए कि हम देश के कुछ ग्रुपों को, देश के कुछ संस्थाओं को, जो अमीर घराने हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें सबसे अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, हमें गरीब तबके को सहायता पहुंचानी है। ऐसे जो वंचित ग्रुप हैं, जो दलित वर्ग हैं, जिनके पास अभी सहायता नहीं पहुंचाई, ऐसे जन कल्याण के कार्य करने की आवश्यकता है। आप कहोगे ऐसे तो राष्ट्र का विकास कैसा होगा? ये स्वामी जी उस समय कह रहे हैं जब हमारे भारत गुलाम है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, दरिद्र है,
बहुत गरीब स्थिति में जी रहे हैं। अगर ऐसे समय में अगर हमारे यहाँ पूंजीवादी लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया जाए तो हमारे देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर होता चला जाएगा, तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। इस प्रकार कुछ राजनीतिक विचार थे कि राज्य का स्वरूप जो होगा, दोबारा एक बार, राज्य का जो स्वरूप होगा वो लोकतांत्रिक होगा और राज्य का उद्देश्य हस्तक्षेपवादी और जनकल्याणकारी होना चाहिए। अधिकार, राज्य जनता को अधिकार उपलब्ध करवाए, साथ ही साथ कर्तव्य भी दी जाए, अधिकार और कर्तव्य दोनों का समन्वय किया जाए, व्यक्ति की गरिमा और उसमें मानववाद को अपनाया जाए, व्यक्ति के ऊपर बाह्य नियंत्रणों से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, निर्भयता का संदेश दिया जाए, अपने मन में हीनता की भावना को निकालना है और पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और वो आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होगी? वो आदर्श शासन व्यवस्था दार्शनिक होगी, इसमें धर्म को महत्व दिया जाएगा, इसमें हस्तक्षेपवादी सिद्धांत होगा, इसमें लोक कल्याण की भावना होगी। ऐसे राज्य की बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। ये उनके कुछ राजनीतिक विचार थे। अब विवेकानंद का एक लास्ट टॉपिक आता है, फिर कुछ सामाजिक विचार भी थे। धार्मिक विचार तो थे, साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार रखे हैं। उनके सामाजिक विचार क्या थे? पहला बताऊंगा, व्यक्ति व समाज के मध्य संबंध। सामाजिक विचारों में स्वामी जी पहली बात कर रहे हैं, व्यक्ति व समाज के मध्य संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखो, स्वामी विवेकानंद जो है वो एक धार्मिक विचारक हैं। उनके चिंतन का मूल जो है वो धर्म है, लेकिन धार्मिक विचारक है तो सीधी सी बात है समाज के बारे में वो विचार करेंगे, क्योंकि धर्म में कई ऐसी कुरीतियां हैं जो सामाजिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में और समाज के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है, हर व्यक्ति में ईश्वर है और प्रत्येक व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। व्यक्तियों से मिलकर के समाज बना है। इसलिए ये जो समाज है वो किसकी देन है? ये समाज ईश्वर की देन है। ये समाज तो ईश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए व्यक्ति और समाज में वही संबंध है जो ईश्वर और जनता में है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है, इसलिए प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर मान करके ही कार्य करना है। व्यक्ति और समाज के मध्य एक अटूट संबंध है। व्यक्तियों के बिना समाज नहीं बन सकता और समाज के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर के समाज बना, इसलिए समाज को किसकी आवश्यकता है? समाज को व्यक्ति की आवश्यकता है और व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी उनकी नैतिक दैनिक जीवन की आवश्यकताएं उन्हें समाज से पूरी करनी होती हैं। अकेला व्यक्ति, कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप में सर्वांगीण नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं, व्यक्ति और समाज के मध्य अटूट संबंध है, एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनके हितों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। एक के बिना दूसरे का विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा का उद्घोष। व्यक्ति की गरिमा का उद्घोष, ये हर बात विवेकानंद की हर बात व्यक्ति की गरिमा पर आएगी। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उन्हें सर्वांगीण विकास के खुले अवसर दिए जाएं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं लगाया जाए। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का विकास, गरिमा का विकास कब होगा? जब उसका नैतिक विकास किया जाएगा, जब उसका मानसिक विकास किया जाएगा। और स्वामी जी कह रहे हैं कि नैतिक विकास या मानसिक विकास कब होगा? जब उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाएगी। और धर्म की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समाज आवश्यक है। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि
व्यक्ति की गरिमा तब बनी रह सकती है जब व्यक्ति का नैतिक विकास किया जाए, यानी व्यक्ति का मानसिक विकास इस प्रकार के कर दिया जाए, उन्हें शिक्षा ही इस प्रकार की दी जाए कि वो किसी भी प्रकार के गलत विचार ना रखें, वो लोगों के प्रति अच्छे विचार रखें, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की बात करें, तो व्यक्ति का क्या होगा, उसकी गरिमा का अपने आप ही उद्घोष होगा, वो आगे से आगे लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, व्यक्ति की गरिमा को बना करके रखना है। फिर क्या कहते हैं तीसरे सामाजिक विचारों में, भारतीय संस्कृति का समर्थन, भारतीय संस्कृति का समर्थन व पाश्चात्य संस्कृति की आलोचना। स्वामी विवेकानंद भारतीय, अब बात ये भी रखना कि स्वामी जी भारतीय राष्ट्रवाद के महान समर्थक थे, भारतीय संस्कृति के महान वाहक थे, और 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो हमें पता भी है कि स्वामी जी ने हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इसलिए भारतीय संस्कृति पे हमें गर्व करना है, हमारे रहन सहन पर, हमारे खान पान पर, हमारे पहनावे पर, हमारे रीति रिवाजों पर, हमारी परंपराओं पर हमें गर्व है कि भारत जैसी संस्कृति कहीं नहीं है। यहाँ अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है, बहुत सारी जातियाँ, धर्म, भाषा, रंगों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अंतिम रूप से क्या हैं, एक हैं, हमारी सिर्फ एक पहचान है, हम भारतीय हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। लेकिन स्वामी जी क्या करें कि भारतीय संस्कृति के तो महान समर्थक हैं, और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए जब भी वो भारत भ्रमण पे जाते थे या विश्व भ्रमण पे जाते थे, तो वो भारतीय संस्कृति का ही गुणगान किया करते थे, हिंदू संस्कृति का गुणगान किया करते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के महान समर्थकों में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने में, विश्व में वापस अपना वर्चस्व स्थापित करने में सहयोग दिया। लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति की आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में पारिवारिक मूल्य नहीं होते, पाश्चात्य संस्कृति में नैतिक मूल्य नहीं होते, पाश्चात्य संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, वहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है, एक दूसरे की सहयोग की भावना नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हमें बिल्कुल नहीं अपनानी। क्यों नहीं अपनानी? क्योंकि वो एकल संस्कृति है, एकल परिवार के आधार पर चलना चाहती है, सब कुछ क्या कर देती है, राज्य के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर छोड़ देती है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम तो समाज के आधार पर जीने वाले लोग हैं, हम तो एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम तो संयुक्त परिवार की प्रथाओं को मानने वाले लोग हैं, दुख दर्द में एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति के तो घोर विरोधी हैं, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी देख लीजिए। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में शामिल होने जाते हैं, तो पाश्चात्य रंग की पोशाकें नहीं पहन के जाते हैं, पाश्चात्य रंग में रंग के नहीं जाते हैं, वो वहाँ भी क्या जाते हैं, भारतीय पोशाक में ही जाते हैं, वही भगवा वस्त्र, वही सर पे पगड़ी, उसी प्रकार वो वहाँ जाकर के अपना प्रवचन देते, अपने भाषण देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व था, उन्हें अपने भारतीय संस्कृति की महानता पर गर्व था। इसलिए वो भारतीय संस्कृति के समर्थक होने के साथ साथ वो पाश्चात्य संस्कृति का विरोध भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें सामाजिकता नहीं है। इसलिए नैतिकता और सामाजिकता के कारण वो पाश्चात्य संस्कृति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। फिर क्या है, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था पर विचार। स्वामी विवेकानंद अपने सामाजिक विचारों में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर भी क्या करते हैं, विचार करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में पाई जाती है वो क्या है, एक विकृति है, एक दोष है। इसमें आर्य संस्कृति में, भारत का नाम आर्यवर्त था, आर्य जाति के लोग यहाँ रहा करते थे। तो स्वामी विवेकानंद ये कह रहा है कि ये जो जाति व्यवस्था हमारे भारत में आई है, आर्य सभ्यता में आई है, कि हमारा एक बहुत बुरा दोष है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में जाति व्यवस्था एक जहर है, एक विष है। और जितनी जल्दी इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, हमारे राष्ट्र का उतनी जल्दी विकास होगा। यानी इस जाति व्यवस्था के स्वामी जी घोर क्या है, विरोधी हैं, इसको सब मानते नहीं हैं।
लेकिन दूसरी बात, ये वर्ण व्यवस्था, ये दोनों यानी वर्ण जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने हैं और बहुत सारी जातियां मानी हैं। तो स्वामी विवेकानंद वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों का विरोध करते हैं और इसके लिए ये कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों का पाखंड है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक विकृति है ताकि इस समाज के ऊपर ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे। ये बात कब की कर रहे हैं? ये बात हम पहले की कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी थे। आज के समय में नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था लगभग संपूर्ण समाप्ति की ओर है। तो ये कहते हैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे भारत के विकास में, चाहे वो धार्मिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सभी प्रकार में ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे विकास में बाधक है। और इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के लिए स्वामी जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? ब्राह्मणवाद को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है। ये कहा जाता है कि ये व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए इसको किया है। और ये क्या है? इस व्यवस्था से क्या हुआ है? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से क्या हुआ है? इससे जो समाज में अत्याचार है, समाज में जो निम्न जातियां हैं उन जातियों पर अपना वर्चस्व करने का एक माध्यम है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। कुछ को उच्च मान लिया गया, कुछ को निम्न मान लिया गया। ऊंचे वाले वर्णों के लोगों ने नीचे वर्णों के लोगों के साथ बड़े लंबे समय तक क्या किया है? उनका शोषण किया है, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, चाहे वो उनका वो आर्थिक शोषण हो। इतनी हीन दृष्टि से रखा गया उनका कि एक मानवीय जीवन की कल्पना करना भी उनके लिए दूभर था। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाप्त करना उनका उद्देश्य था। सॉरी, स्वामी जी का उद्देश्य। लास्ट बात क्या कहते हैं? अन्यायपूर्ण प्रथाओं और परंपरा का विरोध। अब देखो, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के महान समर्थक हैं, हिंदू धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं स्वामी जी, लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी जी एक ऐसे विचारक हैं जो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुले मन से सबके सामने ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक प्रथाएं, रीति रिवाज और कुरीतियां ऐसी आ गई हैं जो हमारे हिंदू धर्म को क्या कर रही हैं? विनाश की ओर ले जा रही हैं, हिंदू धर्म को ग्रथ की ओर ले जा रही हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी परंपराओं, ऐसी रीति रिवाजों और ऐसी प्रथाओं का हमें क्या करना है? त्याग करना है। और आप सबको भी पता है हिंदू समाज में बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी रीति रिवाज ऐसे हैं जो मानवता के खिलाफ थे, जो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के विपरीत थे। इसमें कौन कौन सी प्रथाएं? इनमें अगर हम इन प्रथाओं की बात करें तो सबसे पहले आती है अस्पृश्यता, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम छुआछूत कहते हैं, कि एक व्यक्ति के आधार पर, मनुष्य के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ऊंची जाति के लोग नीची जातियों को लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के इतनी, जब हम पढ़ेंगे आगे जाकर के कि साफ ऊंची जातियों के लोगों के सामने नीची जाति के लोग सामने से नहीं गुजर सकते, उनके सामने जूते पहन करके नहीं गुजर सकते। ऊंची जाति के लोगों के घर में सारा काम निम्न जाति के लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनका जबरदस्त रूप से मानवीय और क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस अस्पृश्यता को हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से समाप्त करना है। यदि वर्तमान समय की हम बात करें तो अस्पृश्यता लगभग समाप्त हो चुकी है और अनुच्छेद 17 के तहत उन्होंने इसको दंडनीय अपराध भी बना दिया है। इसका विस्तृत अध्ययन जब अधिकार पढ़ेंगे, समानता का अधिकार उस समय करेंगे। उसके अलावा क्या आता है? रूढ़िवादिता का विरोध। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि पहले से चली आ रही प्राचीन परंपराएं जिनको हम आंख बंद करके लगातार पालन करते आ रहे हैं। यानी स्वामी जी ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रथाओं को मानिए, आप अपने रीति रिवाजों को मानिए, आप अपनी परंपराओं का निर्वहन कीजिए, लेकिन उनको पहले विज्ञान की दृष्टि पे तो करो, अपनाइए कि ये क्या सही है क्या। स्वामी जी कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु के आपको हमें पता कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई तो बहुत बड़ा दुख का कार्य है
हम 10-11 दिन तक बैठ करके हम क्या करते हैं, दुख जताते हैं, और 12 दिन के बाद में हम क्या करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं कि मेरा पिता मर गया। तो क्या ये प्रथा रूढ़िवादिता नहीं है? क्या ये प्रथा गलत परंपरा नहीं है? लेकिन हम क्यों मानते आ रहे हैं इसको? हम इसलिए मानते आ रहे हैं क्योंकि साहब ये हमारे बाप दादाओं के समय से चली आ रही थी। ये जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा है, ये रूढ़िवादिता ही है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी रूढ़िवादिताओं को हमें विज्ञान की कसौटी पे कसना है कि क्या ये परंपरा हमारे लिए उचित है या नहीं है। अगर उचित नहीं है तो हमें त्याग कर देना चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि रूढ़िवादिताओं को त्यागना है। बाल विवाह का विरोध है, और हमने शुरू में ये कहा था स्वामी जी बाल विवाह के घोर विरोधी थे, और ये कहते थे कि बाल विवाहों से होने वाली संतानें मात्र भिखारियों की संख्या बढ़ा रही है हमारे देश में। हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ा रही है, लेकिन जनसंख्या किसकी बढ़ा रही है? भिखारियों की जनसंख्या बढ़ा रही है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो ऐसे योद्धा चाहिए जिनके स्नायु इस्पात के हों, जिनकी रगों जो नसें हैं वो इस्पात की, लोहे की नसें हों। जबकि बाल विवाह करोगे, अल्पायु में विवाह होगा, तो उनसे होने वाली संतानें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होगी, और वो अपना शारीरिक विकास नहीं कर पाएंगी। माता पिता भी अपने बच्चों का उचित पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। माओं के भी शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि बाल विवाहों का क्या करना है, हमें पूर्ण रूप से त्याग करना है। अगला, नारी की गरिमा का समर्थन, यानी नारी के प्रति होने वाली जो प्रथा है, गलत प्रथा है, कुप्रथा है, स्वामी जी कह रहे हैं कि उनका हमें त्याग करना है। कौन कौन सी? जैसे कि घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है। ये जो प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं का हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इन प्रथाओं को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ समाज में विकास नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और स्वामी जी कहते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों क्या है? समान है। क्यों है? क्योंकि स्वामी जी इसको धर्म से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कि यहाँ सभी जो लोग हैं वो सब किसकी संतान है? वो ईश्वर की संतान है। और सभी मनुष्य में क्या है? ईश्वर का वास है। इसलिए पुरुष में भी ईश्वर का वास है, तो महिला में भी ईश्वर का वास है। इसलिए स्त्री और पुरुष का किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी नारी की गरिमा के महान समर्थक थे, और नारी का विकास करने के, नारी की सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दैनिक जीवन में, निजी जीवन में बहुत अधिक प्रयास किया था। और सामाजिक स्तर पर पूरे देश में घूम घूम करके नारी की स्वतंत्रता का, नारी की गरिमा का समर्थन किया है उन्होंने। तो इस प्रकार हमने स्वामी जी के 4 प्रकार के विचार देख लिए, सामाजिक विचार देख लिए हैं, राजनीतिक विचार देख लिए, इनके राष्ट्रवादी विचार हमने इनको देख लिए। इस प्रकार हमारा स्वामी विवेकानंद जी जो है उस समाप्त होता है। अगला हम नेक्स्ट राजनीतिक विचार के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।